नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेवल 2 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर लेवल 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिएगा, ये आपको बेटर समझ में आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक चीज और, इस बार जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस वो ही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें इसे 1 के इक्वल्स टू प्रूव करना है। तो चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कह रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें। हमने सबसे पहले सेक्स स्क्वायर थीटा नोट डाउन किया हमारा। अब बच्चों देखो, जो आपका न्यूमरेटर है वहां से हम साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ साइन का स्क्वायर है, यहाँ साइन की पावर 4 है, तो हम ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। वैसे ही नीचे आपका यहाँ कॉस का स्क्वायर है, यहाँ कॉस की पावर 4 है, तो आप नीचे से कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग ऊपर से कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर से हमने बच्चों कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर। ओके बेटा, अब साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस, यहाँ साइन की पावर 4 थी तो यहाँ साइन का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे भी सेम, आपका कॉस की पावर 4 था, आपने कॉस स्क्वायर ले लिया तो नीचे बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ले लिया तो यहाँ बच गया आपका 1। आगे अब हम देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। आपका साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा हमारा, वो होता है हमारा टेन थीटा। तो हमने यहाँ पे बना लिया साइन बाय कॉस टेन। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पर हम लोग 1 की वैल्यू रखने वाले हैं। तो 1 की वैल्यू कहां से रखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। हम 1 की जगह रख सकते हैं आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे देखिए, नीचे भी हम लोग रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 की जगह हम लोग रखेंगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, हमने रख लिया। चलो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो, तो ये हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपका क्या बच जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर आपका बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे आप ब्रैकेट ओपन करिए तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया बेटा आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप नीचे देखेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो भी हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इंटू 1 करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप सेकंड आइडेंटिटी देखें तो आपकी सेकंड आइडेंटिटी है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है। अगर आप टेन स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो वहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और यहाँ आपका लेफ्ट हैंड में बच जाएगा 1। मतलब हम लोग सेकंड आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया बेटा आपका 1। और आप देखेंगे तो 1 ही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये आ गया आपका 1, ये आपका राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग सेकंड सम क्या है हमारा। सेकंड सम आपका बोल रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। हमें राइट हैंड साइड में सेक प्लस कॉसेक लेकर आना है। चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बोल रहा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा।
अब बच्चों हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि हम लोग सम की स्टार्टिंग कैसे करें। तो देखो सम की स्टार्टिंग करने का तरीका ये है कि हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो वैसे आइडेंटिटीज में ज्यादा रूल्स नहीं होते। आइडेंटिटी का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगता जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। चलो हम लोग भी यही करते हैं। तो देखें, तो सबसे पहले है आपका साइन थीटा इंटू 1 + tan थीटा। तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया आपका टेन। फिर ये है आपका कॉस थीटा। फिर 1 + कॉट, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। जो कॉट होता है वो बेटा हमारा टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टेन आपका साइन बाय कॉस है तो कॉट आपका हो जाएगा कॉस बाय साइन। चलिए अब हम लोग अंदर एलसीएम लेते हैं इनका। तो साइन थीटा, यहां हमने एलसीएम लिया, ये 1 हुआ। एलसीएम आया आपका कॉस थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और नीचे है आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां भी आप एलसीएम लीजिए, नीचे से डिनोमिनेटर में 1 मानिए। एलसीएम आ गया बेटा कितना आपका साइन थीटा। तो फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जाएगा ऊपर आपका 1 × 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए आपकी दो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है। अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स में से आप ऊपर से साइन प्लस कॉस, यहां भी आ रहा है साइन प्लस कॉस, यहां भी आ रहा है साइन प्लस कॉस, तो हम साइन प्लस कॉस कॉमन ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम यहां से साइन प्लस कॉस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये तो कॉस प्लस साइन है, लेकिन बेटा a प्लस बी बी प्लस ए एक ही बात होती है। तो साइन प्लस कॉस कॉस प्लस साइन एक ही बात है, तो हम यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचेगा आपका साइन अपॉन कॉस। तो यहां बच गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर से अगेन हम लोग एलसीएम लेते हैं अंदर। तो बाहर है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अंदर आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो साइन ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो साइन इंटू साइन आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर आप आइडेंटिटी फर्स्ट देखेंगे तो आइडेंटिटी फर्स्ट कहती है हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1। तो ये रहा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों ध्यान देना, साइन प्लस कॉस 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यहां लिखा हमने 1, नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इनका फिर से हम लोग। तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन इंटू 1 साइन, और नीचे कितना हो गया आपका, नीचे हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस फिर कॉस का मल्टीप्लाई करिए तो कॉस इंटू 1, ये हो गया आपका कॉस थीटा, तो नीचे हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, तो अब देखें साइन से आपका साइन कैंसिल हो गया, कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया बेटा, ये आ गया आपका 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब 1 बाय कॉस जो होता है वो होता है आपका सेक। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा है, आपने आइडेंटिटीज के बेसिक पढ़े हैं, तो हमें पता है कि जो 1 बाय कॉस होता है वो हमारा सेक होता है, क्योंकि कॉस और सेक रेसिप्रोकल है। ऐसे ही जो 1 बाय साइन है वो आपका कॉसेक होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको यही लेकर आना था, दैट इज सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखिए आपको यही लाना था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ये हो गया बच्चों हमारा सम नंबर 2 कंप्लीट। बच्चों ये सारे सम जो है प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 5 सालों में पेपर में आए हुए हैं सारे सम। चलिए हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ओके, चलो आगे चलते हैं। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करना है यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, हम नए नए हैं यूट्यूब पे यार। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड। फिर से देखिए क्या है आपका, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू ये है आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, फिर से हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे क्या हम लोग सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 1, कॉट को आप लिख सकते हैं क्या भाई, कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा
माइनस कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ में 2 लेकर आना है, राइट हैंड साइड में हमें 2 लेकर आना है। चलिए, फिर हम 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 10, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को भाई हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, बिकॉज सेक और कॉस जो है आपके रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए, अब हम पहले वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं। तो पहले वाले आप पार्ट में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, 1 डिवाइड बाय साइन, तो साइन हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सेकेंड वाले पार्ट में एलसीएम लीजिए आप, तो सेकेंड वाले पार्ट का एलसीएम आया आपका कॉस थीटा। ओके, कॉस हो गया तो 1 इंटू कॉस, कॉस कॉस इंटू 1 कॉस हो गया, प्लस फिर कॉस से डिवाइड बाय कॉस किया तो 1, तो ये आपका साइन आ गया, प्लस कॉस से कॉस जाएगा तो ये आपका 1 आ गया। ओके, चले, अब देखो हमारे पास दो तरीके हैं सम को करने के। जो ये साइन और कॉस तो आपका बाहर आ गया, नीचे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो आ गया आपका बाहर। अब जो है आपके दो ब्रैकेट्स बच गए। पहला ब्रैकेट है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट है आपका कॉस प्लस साइन है, कॉस प्लस साइन को भी हम लोग साइन प्लस कॉस कर लेते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, अब देखो दो तरीके हैं, या तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 टर्म्स इसमें है 3 टर्म्स इसमें है, 9 टर्म्स हो जाएंगी। या फिर एक तरीका और है, अगर आप देखें तो देखो साइन प्लस कॉस माइनस 1 है और साइन प्लस कॉस प्लस 1 है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका साइन प्लस कॉस ए है, ये आपका ए पार्ट है, और 1 जो है आपका बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जो स्क्वायर है वो 1 पर है, माइनस पे नहीं है। चलिए हम इस फॉर्मूला को ओपन करते हैं फिर से, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लोग क्लास 8 से पढ़ रहे हैं बेटा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां लगा लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 होता है। अब आप देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी कहती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है आपका 1 हो जाएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कहती है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। चलिए, नीचे चल रहा है आपका 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन का कॉस स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हुआ, बच कितना गया, यहां बच गया आपका 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से आपका कॉस कैंसिल हुआ, कितना आ गया आपका, आपका आ गया 2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, हमें 2 ही लेकर आना था। ओके, चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी हमारी। चलें नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, हमें लेकर आना है कॉसेक माइनस साइन इंटू सेक माइनस कॉस इक्वल्स टू में लेकर आना है हमें 1 अपॉन 10 प्लस कॉट। चलो, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड सॉल्व करके करेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले समझें आप। ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस थीटा। चलो, तो फिर से वही तरीका हमारा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबको किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में। तो चलो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं।
तो कॉसेक जो है, कॉसेक को आप लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। फिर सेक को आप लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - sin² थीटा। फिर यहाँ पे भी फिर से नीचे 1 मानिए, तो एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया भाई आपका कॉस थीटा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 1 - cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी देखें, आप साइन स्क्वायर को उधर लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा 1 - sin², तो कितना बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, मतलब 1 - sin² को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम अगर हम कॉस को उस साइड ले जाएं, राइट हैंड साइड ले जाएं, तो 1 - cos² कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। तो हमने 1 - cos² को लिख लिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और स्क्वायर था, दो थे, एक साइन कैंसिल हो गया, ऐसे ही एक कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा आपका, आपका आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड अभी नहीं आया है। देखो राइट हैंड में हमें लेकर आना है 1/10 + cot, तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं आया है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि अब आगे सम सॉल्व नहीं होगा तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो जो आपका RHS है वो है आपका 1/10 + cot थीटा। ओके, चलिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1 तरीका फिर से वही है, हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को हम लोग बेटा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, चलिए अभी ऊपर 1 है, नीचे आप फिर से एलसीएम लीजिए। तो नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्रॉस कीजिए मल्टीप्लाई फिर से, तो साइन इंटू साइन, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस इंटू कॉस, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से आपका 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी वो होता है 1। नीचे है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो पलट जाएगा, तो ये कॉस साइन चले जाएंगे हमारे ऊपर, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो हमारा LHS आया था वही आपका RHS आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी कर सकते हैं जब हमें लगे कि सम हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी साइन कॉस आ गया बेटा आपका, और ये भी आपका साइन कॉस आ गया। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, चलो क्या दिया है लेफ्ट हैंड में हमें, लेफ्ट हैंड में हमें दे रखा है √1 + sin A अपॉन 1 - sin A प्लस √1 + sin A अपॉन 1 + sin A, सॉरी ऊपर आपका माइनस है, ऊपर आपका माइनस है, तो 1 - sin A और नीचे है आपका 1 + sin A। चलो अब कभी रूट वाले सम्स आए तो कैसे करेंगे। जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें भी एक सम किया था रूट वाला, लेकिन वो सिंगल रूट वाला था, यहाँ पे डबल रूट है आपका। देखो इसको क्या करते हैं, जब भी ऐसा सम दिख जाए हम लोग उसे कर देते हैं रेशनलाइज। चलो रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज सबको पता है क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से ध्यान दिया है तो हम लोग जानते हैं रेशनलाइज क्या होता है। क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करते हैं, सेंटर साइन, मतलब 1 - साइन है तो हम उसे 1 + साइन करते हैं, और नीचे 1 + साइन, और नीचे हो जाएगा आपका क्या, नीचे हो जाएगा आपका 1 + साइन। मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने 1 + साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बीच में प्लस है आपका, यहां भी सेम करेंगे हम लोग 1 - sin A अपॉन 1 + sin A। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें फिर से साइन चेंज करेंगे, नीचे 1 + साइन है तो हम यहाँ पर 1 - sin, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। एक काम करते हैं, हम इस पोर्शन को नीचे कर लेते हैं। ओके, नीचे कर लेते हैं इस पोर्शन को। ये है आपका 1 - sin A अपॉन 1 + sin A
इंटू, तो साइन चेंज करो, यहाँ 1 प्लस साइन है, ऊपर हम 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे हम डिनोमिनेटर। चलो अब देखें क्या बन गया हमारा। तो जो हमारा पहला ब्रैकेट है 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे अगर आप देखें तो नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी प्लस बी कितना होता है भाई हमारा, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में आपका प्लस है। अब आप एक बार इस ब्रैकेट को देखिए, 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब देखिए आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ठीक है, नीचे जो ये है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ये है आपका 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो हमारा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आया है उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो ऊपर चल रहा है आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन ए ऊपर, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर हो गया है। चलिए अब देखिए ऊपर आपका स्क्वायर है और रूट है, तो स्क्वायर में से रूट बाहर आ जाएगा, जैसे हमारा रूट एक्स स्क्वायर होता है तो बाहर आके क्या हो जाता है एक्स हो जाता है, स्क्वायर है तो ऊपर था आपका 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ऊपर हो गया आपका 1 प्लस साइन ए, नीचे आपका कॉस स्क्वायर था तो वो हो गया आपका कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर था तो रूट कैंसिल, ऊपर हो गया आपका 1 माइनस साइन ए, नीचे आपका कॉस स्क्वायर था तो वो आ गया आपका कॉस ए। अब एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम आ जाएगा बच्चे आपका कॉस ए, और ऊपर कितना है आपका 1 प्लस साइन, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कुछ चेंज आएगा नहीं, तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, तो देखो साइन ए पॉजिटिव साइन ए नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब नीचे कॉस है, कॉस ऊपर जाकर क्या हो जाता है, कॉस होता है आपका सेक का रेसिप्रोकल, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2 सेक ए, ये आपका बेटा राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड में क्या लेके आना था हमें, राइट हैंड साइड में हमें लेकर आना था 2 सेक ए, तो हमारा जो राइट हैंड साइड था वो आ गया 2 सेक ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लेकर आना है हमें यहाँ पे। तो जो हमें यहाँ पे लेकर आना है साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना है। चलिए करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लीजिए यहाँ पे आप, देखो यहाँ पर तो जो है आपका ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट है, फिर क्या करें, देखो तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, फिर यहां पर है आपका साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। यहां हम कुछ नहीं करते, हम लोग सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, हमें लेकर आना है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। चलो हम लोग सिंपली एलसीएम लेते हैं, हम लोगों ने सिंपली एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस है, ठीक है। तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस गया, साइन प्लस कॉस बचा, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर, तो साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, तो बच्चे ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सेम ये साइन माइनस कॉस है, ये भी साइन माइनस कॉस है, तो ये ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका साइन
ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई हमारा? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो तो ओपन करते हैं इसको हम लोग। ऊपर कितना हो जाएगा? साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, और साइन ए माइनस कॉस का होल स्क्वायर ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, आप नीचे देखें तो नीचे है आपका a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है भाई? वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए 2 साइन ए कॉस ए पॉजिटिव है और 2 साइन ए कॉस ए नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका 1 प्लस अगेन ये है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपका 1। नीचे कितना चल रहा है? नीचे चल रहा है आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखें लेकर क्या आना है? हमें लेकर आना है 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। मतलब हमें नीचे केवल कॉस लेके आना है, मतलब हमें साइन नहीं चाहिए। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा? साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग साइन को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्रूफ करने वाले सम में हमें देखना पड़ता है कि एक्चुअली प्रूफ करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो साइन को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 कॉस स्क्वायर, तो हो गया 2 अपॉन 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया बेटा आपका राइट हैंड साइड 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें। इसमें बोल रहे हैं tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos sec a। चलो हम लोग सबसे पहले फिर से इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब अगर बच्चों देखें ना तो इसमें tan a कॉमन आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले tan a को कॉमन ले लेंगे। तो tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले tan a को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर tan a कॉमन ले लीजिए। अगर आप tan a को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1। ठीक है, चलिए तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका। ये रहा आपका tan a, एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। ओके, ये आपका एलसीएम आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ऊपर, ये तो ये हो जाएगा आपका sec a प्लस 1 और ये आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sec a माइनस 1। तो देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया आपका। ये आपका रहा tan a और यहाँ इनटू में हो गया आपका sec a प्लस sec a, तो ये हो गया आपका बेटा 2 sec a। ठीक है, अगर आप नीचे देखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, 1 को वहां ले जाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ कितना बच जाएगा बेटा? यहाँ बच जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और टेन ए और यहाँ है आपका 2 सेक ए, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब ये भाई स्क्वायर है और ये एक सिंगल टेन था, तो स्क्वायर से सिंगल टेन कैंसिल हो गया, दो टेन में से एक टेन कैंसिल हो गया। कितना बच गया आपका? आपका आ गया 2 sec a अपॉन टेन ए। हम सबको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में, क्योंकि हमें लेकर आना है 2 cos sec a। चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखें तो 2 sec
जो sec होता है उसको लिखा जा सकता है 1/cos। तो sec हो गया 1/cos। अब नीचे यहाँ tan था, अब tan को लिख सकते हैं sin/cos। तो ये हो गया आपका sin a अपॉन cos a। तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 2 इंटू 1 अपॉन sin a। 1/sin कितना होता है, 1/sin होता है भाई आपका cosec। तो ये हो गया आपका 2 इंटू cosec a। ओके, चलो ये आपका 2 इंटू cosec a आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट सम होने वाला है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे बनाने के लिए। चलिए हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा sec प्लस tan होल स्क्वायर इक्वल्स टू cosec a प्लस 1 अपॉन cosec a माइनस 1। चलिए हम लोग करते हैं ऐसे, हम फिर से इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। तो sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। चलिए हम sec को भी कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में, tan को भी करते हैं। तो sec को आप लिख सकते हैं 1/cos a, फिर tan को आप लिख सकते हैं sin a बाय cos a होल स्क्वायर। ओके, तो आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया आपका cos a। तो cos cos सेम था यहाँ पे, तो ऊपर हो गया आपका 1 प्लस साइन ए, और ये रहा आपका होल स्क्वायर। ओके, अब अगर हम स्क्वायर को देखें तो ऊपर हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया आपका cos ए का स्क्वायर है तो उसको लिखेंगे cos स्क्वायर ए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, cos ए का होल स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर ए एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर था तो हमने इसको लिख दिया। अब एक काम करते हैं हम लोग, हम 1 प्लस साइन जो है आपका, इसे 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, हम इसे लिखा रहने देते हैं। और जो आपका cos स्क्वायर है हम उसे भी साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो हम cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब जो आपका 1 है, 1 पर भी तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 पर स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ऊपर आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब कोई चीज दो बार लिखी जा सकती है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन आपका कैंसिल हो गया। कितना बच गया आपका, आपका बच गया 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन है, नीचे बचा आपका 1 माइनस साइन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर अभी नहीं आया है। जो आंसर है आपको कॉसेक की फॉर्म में लाना है। तो चलो हम इसको कॉसेक की फॉर्म में लेकर आते हैं। हम राइट हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे और लेफ्ट हैंड से भी ला सकते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड को ही सॉल्व करके लेकर आते हैं। हमें पता है साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 प्लस, हम साइन को लिख देते हैं 1 अपॉन कॉसेक के। नीचे 1 माइनस साइन है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन को 1 अपॉन कॉसेक के। ये हो गया आपका। ठीक है, अब ऊपर आप फिर से एलसीएम लीजिए, नीचे भी एलसीएम लीजिए। तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपका कॉसेक प्लस 1। नीचे हो गया आपका फिर से कॉसेक ऊपर गया तो ये हो गया आपका कॉसेक ए माइनस 1, नीचे आपका कॉसेक ए। ठीक है, अगर आप देखें तो ये कॉसेक ए से सेकंड, ये सेकंड है और ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, तो सेकंड पार्ट से फोर्थ पार्ट कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया आपका, आपका बच गया कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1। यही हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग थर्ड लेवल के संग जल्दी।